नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है दहाड़ का। सत्ता का स्वाद दरअसल होता ही ऐसा है, दोस्त कब दुश्मन और दुश्मन कब दोस्त बन जाए कहा नहीं जा सकता। देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड एंड नो परमानेंट एनिमीज इन पॉलिटिक्स, ये कहा जाता है। दिल्ली के दंगल में शह और मात का यही खेल इस वक्त देखने को मिल रहा है। कांग्रेस नेता अजय माकन ने केजरीवाल को एंटी नेशनल कह दिया है तो आम आदमी पार्टी कांग्रेस पर टूट पड़ी है। इधर केजरीवाल ने बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा को देशद्रोही बता दिया तो प्रवेश वर्मा ने इसे पूरे जाट समुदाय का अपमान करार दे दिया है। सभी एक दूसरे से भिड़ रहे हैं। दिल्ली की गद्दी पाने के लिए साम दाम दंड भेद सब कुछ आजमाया जा रहा है। केजरीवाल का कहना है कि बीजेपी 1100 रुपए बांटकर वोट खरीदने का गुनाह कर रही है। ऐसा काम करने वाले देशद्रोही हैं। बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा पर आम आदमी पार्टी ने महिलाओं को पैसे बांटने का आरोप लगाया और इस बयान को प्रवेश वर्मा ने जाट समुदाय का मुद्दा बना दिया है। इधर इंडिया गठबंधन की मर्यादाएं तार तार हो चुकी हैं। पंजाब और हरियाणा में तो ट्रेलर था, पूरी पिक्चर दिल्ली में दिखाई दे रही है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक दूसरे पर जबरदस्त अटैकिंग मोड में है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या दिल्ली के दंगल में सारी मर्यादाएं टूट जाएंगी। दिल्ली में कड़ाके की सर्दी है लेकिन सियासी पारा 7वें आसमान पर है। अभी चुनाव की तारीखें नहीं आई लेकिन तीनों पार्टियां गोला बारूद लेकर तैयार हैं। ऐसे जुबानी हमले सामने आ रहे हैं जिन्हें सुनकर लगता है कि चाहे कुछ भी हो जाए दिल्ली का किला हर हाल में फतह करना है। चाहे दांव कोई सा भी चलना पड़े, दिल्ली की सत्ता पर अपनी जीत का परचम लहराना ही है। बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की जुबानी जंग आपको सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले आप देखिए केजरीवाल और प्रवेश वर्मा सोशल मीडिया एक्स पर क्या कह रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि ये लोग हर वोटर को 1100 रुपए दे रहे हैं। आपके पिताजी को आज शर्म आ रही होगी आप जैसे देशद्रोही बेटे पर। ये अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के संयोजक लिखते हैं। फिर प्रवेश वर्मा क्या कहते हैं कि आज अरविंद केजरीवाल ने मुझे देशद्रोही बोलकर पूरी जाट कौम को देशद्रोही बताया। दिल्ली देहात कभी केजरीवाल को माफ नहीं करेगा, ये कहा है प्रवेश वर्मा ने। बीजेपी के नेता की तरफ से ये जवाब दिया गया। जरा सुनिए वार पलटवार किस तरीके से हो रहा है। अगर ये लोग पिछले 10 साल में कुछ काम कर लेते तो इन लोगों को इस तरह से दिल्ली में घूम घूम के 1100 रुपए में वोट खरीदने की जरूरत ना पड़ती। इन्होंने 10 साल में कोई काम नहीं किया, केवल मुझे गाली देते रहे और अब इनको वोट खरीदने की जरूरत पड़ रही है। ये जनतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है कि खुलेआम 1100 रुपए में वोट खरीदे जा रहे हैं। पूरी आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, आतिशी संजय सिंह, जब उनको दिखाई दे रहा है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी हारने जा रही है और यहाँ पर नई दिल्ली विधानसभा में अरविंद केजरीवाल खुद भी अपनी सीट हारने जा रहे हैं, तो ये लोग बिल्कुल पागल हो चुके हैं। कोई भी कानून ऐसा नहीं है जो ये कहता हो कि अभी तक आचार संहिता नहीं लगी है। मैं मेरे संस्था के माध्यम से, हमारे अकाउंटेड पैसे से, मैं यहाँ की जो गरीब महिलाएं हैं, जो हमारे यहाँ की ज़रूरतमंद महिलाएं हैं, मैं उनकी सहायता नहीं कर सकता, ऐसा कोई कानून नहीं कहता है। ये बिल्कुल साफ हो गया है कि दिल्ली के चुनाव में कांग्रेस के दिल्ली के नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी से साठगांठ कर ली है। आम आदमी पार्टी को हराने के लिए साठगांठ करी है, भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए साठगांठ करी है। नहीं, इंडिया गठबंधन में कोई टेक नहीं है। जब आदमी गिरता है, टूटता है ना, तो अगल बगल सहारा ढूंढता है। और अरविंद केजरीवाल की पुरानी आदत है रोने की। एक वो जो निकम्मा बच्चा होता है ना, वो जब खुद कुछ नहीं कर पाता तो अगल बगल सहारा ढूंढता है। ये बेचारे सहारा ढूंढ रहे हैं, आज बहुत बुरी हालत में हैं। इनको लग रहा है कि कांग्रेस के हमले से दिल्ली की भी सरकार इनके हाथ जा रही है। इनके पंजाब के विधायक तैयार हैं भागने के लिए। वो कहते हैं ना कि एक ही उल्लू काफी है बर्बाद गुलिस्तान करने को। ये तो दो उल्लू हैं, एक आम आदमी पार्टी और एक कांग्रेस है। अगर अरविंद केजरीवाल नाराज थे तो उनसे पूछो ना, लोकसभा चुनाव में क्यों कंधे पे लिए घूम रहे थे, राहुल गांधी और सोनिया गांधी के पांव में क्यों पड़े हुए थे। और आइए सबसे पहले सवालों का जिक्र करते हैं और उसके बाद मेहमानों से आपका तारुफ करवाऊंगी। पहला सवाल आज यही है कि दिल्ली चुनाव में एक दूसरे को देशद्रोही क्यों कह रहे नेता। सियासत में विरोधियों को देशद्रोही कहना कहां तक जायज है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में कड़वाहट क्या विपक्ष में फूट की आहट है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की जंग से क्या बीजेपी को फायदा मिलेगा। क्या वोटर्स को पैसे देकर चुनाव जीतने की कोशिश हो रही है।
हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के प्रवक्ता आरपी सिंह सर, अजय वर्मा है कांग्रेस के नेता हमारे साथ मौजूद हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता संजीव कौशिक जी हमारे साथ मौजूद हैं, अवधेश कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर सर्वेश पाठक जी चर्चा का हिस्सा हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और संजीव कौशिक जी, थोड़ी देर के लिए मैं कंफ्यूज हो गई कि कहीं लिखने में गलती नहीं हो गई हो, लेकिन आपको इस नई जिम्मेदारी के लिए बधाई देने के साथ, क्योंकि आप ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन की तरह आज जुड़े हैं, शुरुआत आप ही के साथ करती हूं। संजीव कौशिक जी, दिल्ली का दंगल जीतना ये तो तय है, लेकिन दिल्ली का दंगल जीतने के लिए बेवजह आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला क्यों? देशद्रोही कहने की नौबत आखिर क्यों आई? और आम आदमी पार्टी को क्या लगता है कि कहीं पर स्थिति कमजोर है और इसीलिए अग्रेसिव अप्रोच के साथ बढ़ना होगा? देखिए पूर्णिमा, कहीं पर आम आदमी पार्टी कमजोर नहीं है। सवाल यह है कि जिस तरह से संविधान विरोधी ताकतों को रोकने के लिए या भारतीय जनता पार्टी के उन कृत्यों को रोकने के लिए एक प्लेटफॉर्म बना और जिसमें इंडिया गठबंधन के तहत तमाम वो जो बाकी पार्टियां हैं वो एक छतरी के नीचे इकट्ठा हुई और हम लोगों ने मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देने का प्रयास किया। लेकिन गठबंधन धर्म की एक भाषा होती है, उसका भी एक धर्म होता है। पिछले कुछ दिनों से 2-3 दिनों से लगातार देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की भाषा के जैसे ही कांग्रेस पार्टी भी सुर में सुर मिलाती हुई दिखाई दे रही है। हमें कोई एतराज नहीं है, चुनाव लड़ना है, लड़े वो जम के लड़े। लेकिन एक तरफ जहां प्रवेश वर्मा जैसे आदमी 1100 रुपए कैमरे के सामने में बांटते हुए दिखाई दे रहे हैं, वहां एक बार भी कांग्रेस पार्टी उनके अगेंस्ट में एफआईआर कराती हुई दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन हमारे ही पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान मुख्यमंत्री के ऊपर कांग्रेस के कार्यकर्ता जाके एफआईआर दर्ज करा रहे हैं। अजय माकन जैसे लोग जिस भाषा का, जिस शैली का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो कहीं से गठबंधन धर्म निभाता हुआ तो नहीं दिख रहा है। कभी आम आदमी पार्टी ने इस लक्ष्मण रेखा को तोड़ी हो तो कांग्रेस पार्टी बताए। हमने हरियाणा में अलग चुनाव लड़ा, लेकिन इस मर्यादा को वहां बनाए रखा। चंडीगढ़ में भी हमने इस मर्यादा को बनाए रखा और दिल्ली के इलेक्शन में भी अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस पार्टी के उन नेताओं के पक्ष में भी जाकर के कैंपेन किया। तो हमने ये मर्यादा तोड़ी नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को ये बात समझनी होगी कि यदि आप भारतीय जनता पार्टी के सुर में सुर मिलाएंगे, उनके पैसे के बदौलत यदि आप चाहेंगे कि आम आदमी पार्टी को तोड़े, आम आदमी पार्टी को हराने का प्रयास करेंगे, सब जानते हैं कि इस तरह के कृत्यों के लिए बहुत गंभीर आरोप संजीव कौशिक जी लगा रहे हैं अजय वर्मा जी कांग्रेस पर। बीजेपी के पैसे की वजह से या बीजेपी के उन पैसों के लिए कांग्रेस उन सीमाओं को लांघ रही है जो शायद उन दोनों के बीच में, यानी आप और कांग्रेस के बीच में नहीं होना चाहिए था, क्योंकि गठबंधन धर्म है। तो क्या कांग्रेस को दिल्ली छोड़ देना चाहिए, केजरीवाल की झोली में डाल देना चाहिए कि ठीक है हम अपने मुंह पर ताला रखते हैं? तय क्या हुआ था साहब? पूर्णिमा जी, लोकतंत्र में चुनाव लड़ने को सबको अधिकार है और सबको लड़ना चाहिए। हमारा गठबंधन जो तय हुआ था वो लोकसभा के चुनावों के लिए माननीय केजरीवाल जी से, और वो गठबंधन हम लोगों का कंटिन्यू था। और रहा सवाल पैसे और प्रवेश वर्मा का, तो हम हमेशा उसके खिलाफ रहते हैं। जो इस तरह से चंदा लो धंधा देने वाली पार्टी और उसके लोग हैं जो पैसे का खेल करेंगे, और उसके खिलाफ हमारी नीति, हम ऐसी नीति और नियत दोनों के खिलाफ रहते हैं कि देश की सरकार का ये जो नेता कर रहे हैं ये ठीक नहीं कर रहे हैं। अब आप पार्टी ये अपने विचार क्या कह रहे हैं, कैसे कह रहे हैं, मेरी तो समझ से बाहर है क्यों कह रहे हैं। लेकिन कांग्रेस में देखिए, हमने कहा था स्थानीय लीडर पर और हाई कमान लीडर पर, राहुल गांधी जी, आज वैसे सरदार मनमोहन सिंह जी, देश ने एक प्रख्यात अर्थशास्त्री और एक बड़ा नेता, विश्व में शुमार शक्तिशाली नेताओं में खो दिया है। तो सबसे पहले तो मैं उनको अपनी श्रद्धांजलि अपनी तरफ से, अपने समाज की तरफ से, अपने परिवार की तरफ से दे रहा हूं और ईश्वर से प्रार्थना कर रहा हूं कि ईश्वर पुण्य आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करे और परिजनों को दुख सहने की क्षमता। अब दूसरा, मैं चुनाव के उस पर आ रहा हूं। देखिए, चुनाव में सब लोग लड़ते हैं, जीतता एक ही है। अब इनके अपनी रणनीति इस तरह का, इनको प्रचार प्रसार नहीं करना चाहिए भाजपा से। हम पूरे हिंदुस्तान, देखिए आप पार्टी तो अभी दिल्ली में है या पंजाब में है, हम तो पूरे हिंदुस्तान के 30 के 30 स्टेट और 5 टेरिटरीज में पिछले, जब से देश आजाद हुआ है, अपनी पार्टी का
विचार रखते हैं, अपनी पार्टी का परचम फहराते हैं, अपनी पार्टी के मुद्दों को रखते हैं, अपनी पार्टी की बात रखते हैं। अब केजरीवाल जी और इनके इनके प्रवक्ताओं को क्या लग रहा है, क्या महसूस कर रहे हैं, कौन से पॉलिटिकल विंडेटा के तहत करें, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। जबकि पूरे देश ने ये देखा था जिस वक्त चुनाव थे दिल्ली में, और दिल्ली जो लोकसभा के चुनाव चल रहे थे, ठीक है, हाँ। और जब हरियाणा के चुनाव आए उसके बाद, तो पता नहीं वो संयोग था या प्रयोग था कि केजरीवाल जी को 12 तारीख को लास्ट डेट थी, 12 तारीख को जमानत मिली, 13 को वो संयोग था प्रयोग था भाजपा का इनका कि उनको छोड़ा गया, फिर किसी ने नाम वापस नहीं लिया। तो बहुत सारी सीटें हैं जो आपस में। आरपी सिंह सर, हर चीज के लिए बीजेपी जिम्मेदार है। तय कर लीजिए सर, कितने गुनाहों की पोटली लेकर चलेगी बीजेपी सर पर, क्योंकि कांग्रेस के साथ कुछ होता है तो बीजेपी जिम्मेदार, आम आदमी पार्टी के साथ होता है तो बीजेपी जिम्मेदार। लेकिन कह रहे हैं ये कि बीजेपी खुश है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच की सियासी लड़ाई के लिए। देखिए अजय वर्मा जी शायद एक बात भूल रहे हैं कि आज जो आम आदमी पार्टी है, केजरीवाल है, वह कांग्रेस की देन है। अगर कांग्रेस ने उनको समर्थन नहीं दिया होता 2014 के अंदर, तो ये सरकार में सत्ता में नहीं होती, और बाद में उन्होंने लात मारकर इनको बाहर किया और फिर सत्ता पर दिल्ली पर कब्जा कर लिया। केजरीवाल साहब का स्टाइल है। अब ये बात इनके समझ में थोड़ी देर से आ रही है कि हमने अपना सारी पूंजी गवा दी और हमने केजरीवाल के हाथ में अपनी सारी पूंजी दे दी। तो दे रहा है, दुरुस्त है, चलिए चुनाव लड़ने अच्छी बात, हम तो कह रहे हैं कांग्रेस भी चुनाव लड़े, अच्छी बात है। और कुछ ज्यादा यादव जी आकर भी चुनाव लड़ना चाहे लड़े, या और कोई पार्टी आरजेडी आकर चाहे लड़े। ये बोलेगा सर, कुछ आवाज बोलेगा सर। जी तो ये इनका अंदरूनी मामला, परंतु एक बात तो नहीं, अंदरूनी मामला तो सर बीजेपी के ऊपर गंभीर आरोपों को लेकर आ रहा है ना। प्रवेश वर्मा के ऊपर आरोप आज थोड़ी लग रहे हैं सर। मैं आ रहा हूं, उस पे भी आ रहा हूं। तो पश्चिम बंगाल के अंदर ये कौन सा चुनाव लड़ते हैं ये बता दीजिए। ममता बनर्जी ने इनको बरकरार कर रखा है। ये हाल में वहां पर यूपी में बाईपोल्स हुए थे 9 सीटों पर, ये सीटें मांगते रहे, 7 से 5, 5 से 2, 2 से सिंबल से खत्म मामला। तो आस्ता आस्ता ये जो परजीवी पार्टी वाला मामला वो सिंह साहब जरा विजुअल्स देख रहे हैं आप स्क्रीन पर सर, विजुअल्स देख रहे हैं आप स्क्रीन पर। मैं आ रहा हूं प्रवेश वर्मा। नहीं, मैं इसलिए दिखा रही हूँ सर, मैं इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि यहाँ तक सर सुनिए, वो साफ साफ करारे नोट दिख रहे हैं लिफाफे में, बाकायदा नीचे एक ब्रोशर दिख रहा है और उस पर ठप्पा लगा है किसका, कौन सी पार्टी का सर। ये अपने आप में गंभीर मामला नहीं है, और अगर आप बाकी जगहों का जिक्र करेंगे तो फिर महाराष्ट्र लेकर आएंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। कोई दिल्ली में आचार संहिता लागू होगी क्या, पहली बात। दूसरी बात, चैरिटी करना कहाँ से रोक है ये बता दीजिए। जब दिल्ली के अंदर कोरोना काल था, मैंने अपनी विधानसभा के अंदर 20 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, एक कॉन्सेंट्रेटर की 70,000 रुपए थी, मैंने 20 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर झुग्गी बस्तियों में, गरीब बस्तियों में बांटे ताकि उनको कभी दिक्कत हो तो वहीं के वहीं अपना ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर से अपना इलाज कर सके। उसमें क्या बुराई है? नहीं सर, अगर ब्रोशर में अमित शाह जी की, जेपी नड्डा जी की, मोदी जी की फोटो लगी होगी, बीजेपी का ठप्पा, तो कांग्रेस आम आदमी पार्टी को प्रॉब्लम होगी? नहीं होनी चाहिए। नहीं, प्रॉब्लम उनको हर चीज पे कहिए ना। मैं चैरिटी करना चाहता हूँ, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के नाम से भी चैरिटी, मैं तो पॉलिटिकल वर्क मैं आपको अभी भेज देता हूँ वीडियोस, जहाँ पर पीछे भाजपा के संपर्क लगे हैं, मोदी की फोटो भी है, और हम लोगों को सामान बांटते हैं, लोगों को ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर बांटते हैं। क्या बुराई है? मुझे तो समझ लगता है, क्योंकि कि दिल्ली में आचार संहिता लग गई, इसलिए आप ये सब नहीं कर सकते। आचार संहिता लग जाएगी, फिर उसके हिसाब से काम चलेगा। ठीक है, इसको कैसे अवधेश जी जरा समझना चाहिए, जो बात बीजेपी की तरफ से आती हुई। अजय जी, अवधेश जी कैसे समझना चाहिए जो आरपी सिंह जिस बात का जिक्र कर रहे हैं। मैं थोड़ा बयानों से इधर चली गई क्योंकि नौबत दिल्ली चुनावों में देशद्रोही कौन किसका किसके साथ समझौता, कौन किसकी बी टीम सी टीम तक जा चुकी है। लेकिन ये जो प्रवेश वर्मा वाला मामला है, इसको लगातार उठा रहा है आम आदमी पार्टी, और साथ ही जो कांग्रेस है वो इस मामले को साथ साथ उठाती हुई भी नजर आ रही है। हालांकि वो भी इनको देशद्रोही कह रही है, तो उससे भी सेंटिमेंट्स हर्ट है आम आदमी पार्टी के।
कह रहे हैं कि भाई ये नहीं होना था, ये बहुत बहुत बिलो द बेल्ट काइंड ऑफ चला गया जो अभी अभी कांग्रेस कर रही है आम आदमी पार्टी के साथ बयानों को लेकर। नहीं, दोनों दो बातें हैं। कांग्रेस पार्टी ने आम आदमी पार्टी के बारे में जो कहा, आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के बारे में जो कहा, वो और प्रवेश वर्मा का जो वीडियो दिख रहा है पैसे देखते हुए, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। देखिए, इसमें लोकसभा चुनाव में तो बात कांग्रेस के पास चारा नहीं था। हालांकि उस समय दिल्ली की कांग्रेस चाहती थी कि हमको चाहे जितना भी वोट आए, हमें आम आदमी पार्टी से अलग लड़नी चाहिए, क्योंकि 49 दिन की सरकार में हमने नायक फिल्म के अनिल कपूर की तरह एक दिन के लिए क्या समर्थन दे दिया, वो तो अस्थाई बन गए और हम कहीं के नहीं रहे। तो उसको अब हमको रिवर्स गियर में लाना है तो हमको करना ही पड़ेगा, और हमारी सारी लड़ाई आम आदमी पार्टी से थी। दूसरे, कांग्रेस के अंदर ये सोच बढ़ी है कि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी है वहां तो हम है, जहां तीसरी पार्टी कोई आती है वहां हम खत्म हो जाते हैं, तो हमको खा कौन रहा है। गुजरात में हम सीधा सामना करते थे, आम आदमी पहुंची खत्म, पंजाब में खत्म हो गए, लेकिन जहां बीजेपी है सीधे, राजस्थान में केवल बीजेपी है तो हम है, मध्य प्रदेश में है तो है, छत्तीसगढ़ में है तो है। तो वो जो एक दिल्ली के लोग तर्क दे रहे हैं कांग्रेस के अंदर, अब कांग्रेस की समस्या है कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को पराजित करने के लिए हम अपने को खत्म कर दें और उसमें अरविंद केजरीवाल का समर्थन करें। अब अजय माकन, देखिए, अजय माकन अगर कांग्रेस के हायरार्की देखेंगे ना तो तीसरे चौथे स्थान पर उनका सेंट्रल लीडरशिप में स्थान है, वो कोषाध्यक्ष है वो, और कई कमेटियों के अध्यक्ष बनते हैं जब कांग्रेस पार्टी की बनती है। अगर वो कोई बात कह रहे हैं तो उसको मैं मान लूं कि कांग्रेस का ऑथेंटिक वॉइस नहीं है, तो फिर तो कुछ नहीं है। तो जो कांग्रेस ने कहा है, कांग्रेस ने उनको हटाया नहीं है पार्टी से, तो आम आदमी पार्टी उनको आईएनडीए से निकालने की मांग करे। कांग्रेस बिल्कुल तो सही कांग्रेस की वॉइस है ना सर, ऑफिशियल वॉइस है ना वो, तो फिर बिल्कुल वो सेंट्रल लीडरशिप में शामिल है, राष्ट्रीय कांग्रेस के कोषाध्यक्ष हैं, वो कांग्रेस के सेंट्रल वर्किंग कमेटी के मेंबर हैं, वो कांग्रेस की कई समितियां बनती हैं, उसमें उसके प्रमुख है, राहुल गांधी के इतने करीबी हैं, तो वो कोई बात बोल रहे हैं तो अब कांग्रेस की नीति है। और यहां से चूंकि पहले भी आईएनडीआईए से ममता बनर्जी को नेतृत्व दिया जाए और अनेक पार्टियों ने राहुल गांधी जी के नेतृत्व पर सवाल उठाया, तो इसलिए एक और लगेगी। लेकिन अब जो श्वेत पत्र जारी किया है कांग्रेस ने, वो बहुत महत्वपूर्ण है, बीजेपी और आम आदमी दोनों पर किया है। तो इसीलिए अब यहां से ये देखना पड़ेगा कि आईएनडीआईए के नाम पर जो कुछ आइडियोलॉजी, सेकुलरिज्म के नाम पर और जो बातें अभी तक की गई, क्या जनता के सामने वो धोखा था, ये सवाल इस समय उठेगा। अब सेकंड बात पर आते हैं। देखिए, अगर चुनाव के समय पैसे लिफाफा में दिए जाते हुए वीडियो चलेगी तो इससे सेंसेशन पैदा होगा और सेंसेशन में पॉलिटिकल पार्टियां उसको मुद्दा उठाएगी। चुनाव आयोग को इसको देखने का काम है, लेकिन क्या हमारे चुनाव आयोग जब आचार संहिता लागू होती है उसके बाद एक्शन लेता है, एफआईआर उनके विरुद्ध दर्ज कराई जा सकती है। लेकिन यह देखना होगा कि आज बांट रहे हैं या 2-4 महीने 5 महीने पहले से यह काम चल रहा है। जो उनके पिताजी के नाम पर स्वाभिमान संगठन है, वो महिलाओं को पैसे देकर, बाकी देके वो सहायता के कार्यक्रम करते रहते हैं। यही जा रहा है, जांच का विषय कहा यही जा रहा है कि उनका एनजीओ है, उसके जरिए वो मदद फोटो रहती है। नहीं पूर्णिमा, सुनो, मैंने उसमें बीजेपी के नेताओं की तस्वीरें पहले भी रही हैं। अगर ये चुनाव से संबंधित है तो बिल्कुल एक अपराध है और ऐसे आदमी को चुनाव लड़ने से वंचित किया जाना चाहिए। नहीं, और मुझे तो उनके हाथ में जो कार्ड दिखता है उसमें बाकायदा लाडली योजना का भी जिक्र है सर, जो कि एक सेंट्रल की स्कीम है जिसके आधार पर सेंट्रल ने कई चुनावों को अपने नाम किया। इसमें सर क्लियर दिख रहा है। अगर आरपी सिंह साहब मैं गलत हूं तो करेक्ट करिएगा, फिर सर्वेश पाठक जी आपके पास आती हूँ। सेंटर की कोई लाडला योजना की सर राज्यों में बीजेपी की योजनाएं, चलिए मैं इसको ऐसे कह देती हूँ, बीजेपी ने राज्यों में इस योजना को इस्तेमाल किया। महाराष्ट्र से लेके फिर मध्य प्रदेश में आपने इस योजना का इस्तेमाल किया। दिल्ली राज्य में चुनाव होने हैं और उस ब्रोशर पे बाकायदा लाडली योजना लगा हुआ है सर, लिखा हुआ है उस पे, और उस पे सबकी फोटो लगी है। बहरहाल ठीक है, जैसा कि अवधेश जी ने कहा, मैं उस पर्सपेक्टिव से चलती हूँ कि ये जांच का आधार हो सकता है, वो एक अलग बात है। अगर पार्टीज आरोप लगा रही है वो एक जांच का आधार हो सकता है। एक छोटी सी बात जी सर, ये जो अजय माकन ने कहा कि ये देशद्रोही है, इसमें क्या शक है? वो उनके जो नेता है सनवान, कुलतार सिंह सनवान, जो स्पीकर है पंजाब असेंबली के,
वो विदेश जाते हैं और विदेश में जाकर अरिजीत सिंह बाजवा का भोजन करते हैं, उससे स्वागत कराते हैं, वीडियोस फोटोग्राफ सब सोशल मीडिया पर है और कहते हैं मैंने कराया। राघव चड्ढा जी विदेश गए थे अभी और एकमात्र फोटो डाली उन्होंने लंदन से प्रीत कौर गिल के साथ। जरा प्रीत कौर गिल का जरा जानते लीजिए क्या बैकग्राउंड है। वो तो ओपनली खालिस्तान के समर्थक हैं। वो बयान कैसे बोल सकता है पतवंत सिंह पन्नू का, जिससे पता नहीं कुछ 164 करोड़, अगर मुझे ठीक राशि याद आती है, तो वो कहा था कि इतने पैसे मैंने आम आदमी पार्टी को फंड किए थे इलेक्शन में। ठीक है, अगर ये सब चीजें हैं तो इसमें क्या सकता है कि जो पूरी सोच है वो किस प्रकार जल्दी की से आम आदमी पार्टी जवाब की। इसका संजीव कौशिक उनसे मैं ले लेती हूँ, फिर सर्वेश जी, बस उसके बाद फौरन आ रही हूँ मैं आपके पास, समय दूंगी सर आपको। संजीव कौशिक जी, और आप ये कहते हैं, आतिशी ये कह देती है कि भाई ये लैंग्वेज, ये शब्द किसी बीजेपी नेता के लिए कभी इस्तेमाल किए हैं क्या कांग्रेस ने? पूर्णिमा, चाहे वो अजय माकन हो या कोई और हो, किसी की इतनी बड़ी हैसियत नहीं है कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और हमारे राष्ट्रीय संयोजक के बारे में देशद्रोही शब्द का इस्तेमाल कर दे। मैं तो ये मानता हूं कि हिंदुस्तान का कोई भी राजनेता देशद्रोही नहीं हो सकता है। अब जिनके जेहन में ये बात भरी हुई है, जिनको हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान करना है, वो करते रहे, हमें इससे कोई एतराज नहीं है। वो बांटने की राजनीति करते हैं और उसी राजनीति के तरीके से उनकी अपनी दुकानें भी चलती है। लेकिन मैं एक लाइन जरूर दोहराना चाहूंगा कि काश आज TN सेशन होते। ये जो पैसे बांटते हुए कैमरे के सामने दिखाई दे रहा है ना, ताउम्र ये आदमी चुनाव लड़ने के लायक नहीं होता दोबारा, और जेल के शिक्षों के पीछे होता ही आदमी। सब कुछ सब पे कब्जा किए हुए बैठे हैं, आंखों में, और बेहयाई इतनी कि इसे भी सही सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं कि ये सही है। जांच होनी चाहिए। क्या जांच होनी चाहिए? महिलाएं निकल रही हैं तो वो खुलेआम कह रही हैं कि हमें जो पैसे 1100 मिले हैं, वो ये भी कहा गया है कि यदि आप वोट देंगे जीत के आएंगे। और ये उस पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं जिनके द्वारा ऐलान की गई सम्मान योजना और जो आपकी हेल्थ से रिलेटेड योजना जो है उसको खुद आप ही के डिपार्टमेंट से नकार चुके हैं कि भाई ऐसा कुछ नोटिफाइड नहीं है। इसीलिए ठीक है सर, ज्ञान अच्छा लगता है। महिला सम्मान योजना, पूर्णिमा जी हो गया समय मेरा। बस मेरी बात संजीव जी, 20 लाख महिलाओं का रजिस्ट्रेशन हो गया। बस मैं समय दे रही हूँ अब आपको। इससे बड़ा धोखेबाजी, ये तो पूरी पार्टी को, फिर तो पूरी पार्टी को चुनाव लगने पर बैन लगना चाहिए। अगर इस ढंग से धोखा आप सीधे दे रहे हैं। ठीक है, कुछ सर्वेश जी दिखा रहे हैं। एक आदमी के पैसे बांटने पर हो तो पूरी पार्टी खत्म होनी चाहिए। सर्वेश जी कुछ लेकर बैठे हैं। सर्वेश जी क्या है आपके पास सर? सबसे पहले पूर्णिमा जी, हमारे देश के सबसे पढ़े लिखे अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री को मेरा नमन है, सच्ची श्रद्धांजलि है। और भगवान नारायण उनको अपने चरणों में जगह दे। बाबा गुरु नानक जी उन्हें, उनकी आत्मा को शांति दी। देखिए, अभी ये कह रहे थे कि प्रवेश साहिब सिंह वर्मा को चुनाव, ये TN सेशन जी होते तो उसके चुनाव लड़ने पे वो कर देते। जैसे ही अरविंद केजरीवाल ने उस 2100 रुपया की योजना का ऐलान किया, ये 25 दिसंबर का पेपर है टाइम्स ऑफ इंडिया का। इसमें दिल्ली डिपार्टमेंट ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का सर्कुलर आ रखा है और पूरा इतना बड़ा एडवर्टीजमेंट है। उन्होंने मना उसमें कर ये कह रहा जी, इट इज एम्फसाइज्ड दैट सिंस नो सच स्कीम एग्जिस्ट, द क्वेश्चन ऑफ फिजिकल फॉर्म्स एप्लीकेशन फॉर द रजिस्ट्रेशन अंडर दिस नॉन एग्जिस्टेंस स्कीम। हाँ, इसमें है सर, नोटिफाई नहीं किया गया है डिपार्टमेंट के साथ, और कोई अगर इस नाम पर आपका डेटा कलेक्ट करता है तो आपके साथ फ्रॉड हो सकता है, तो आप इससे जरा बीबर रहें। ठीक है, जल्दी से। हाँ पूर्णिमा जी, अब ये अरविंद केजरीवाल खुद जाके ये फ्रॉड कर रहे हैं गली गली में। ये महिलाओं को कह रहे हैं, अब रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। अवधेश जी इतने बड़े पत्रकार हैं, उनको भी याद होगा जब गुजरात इलेक्शन ये आम आदमी पार्टी लड़ रही थी तो वहां पे एक गारंटी कार्ड बांट के आई थी और हर गांव मोहल्ले में लोगों को उस गारंटी कार्ड बनाया था कि जब आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी तो आपको ये चीज माफ की जाएगी। क्या वो नहीं आता है इलेक्शन वायलेशन में? जब आपका डिपार्टमेंट कह रहा है कि आपने ऐसा कुछ स्कीम नहीं लॉन्च किया है, कोई नोटिफिकेशन नहीं है सरकार की, और तब आप बेहया की तरह आप कह रहे हो कि नहीं आप हम ये योजना देंगे, शर्म आनी चाहिए। रही बात आतंकवादी, टेररिस्ट, देशद्रोही बोलने की, तो अरविंद केजरीवाल ने तो पहले ही देश के प्रधानमंत्री के लिए इस शब्द का इस्तेमाल किया था, देशद्रोही जो शब्द है। और अरविंद केजरीवाल को तो छोड़िए, उनके खुद के जो फाउंडिंग मेंबर्स थे उन्होंने ये बातें साफ की थी कि भाई खालिस्तान से इनके संबंध है। पंजाब में इतने 4-5 वर्षों में खालिस्तान इतना कैसे खड़ा हो गया है, यह भी देश के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। आखिर इस खालिस्तानियों को हमदर्दी कौन आया?
क्योंकि कांग्रेस ने जो भी हुआ वहां के आतंकवाद को खत्म किया गया। वो केपीएस गिल साहब और भी बाकी के जो भी ऑफिसर शामिल थे। ठीक है। दूसरी बात आती है कि टीएन सेशन जैसे अगर आ जाते तो आम आदमी पार्टी के नेता नहीं चुनाव लड़ते। महाराष्ट्र में भी या कांग्रेस पार्टी के भी नेता पकड़े जाते हैं, चुनाव नहीं लड़ पाते। मैं तो कहती हूं कि देश में आतंकवादी गतिविधि में लिप्त हुआ जो उम्मीदवार बनके और चुनाव लड़ जाता है, उसके लिए अमृतपाल जैसा है, कश्मीर में वो है। उसके बाद देश के सबसे बड़े घोटाले जो कांग्रेस पार्टी जो सबसे बड़ी पार्टी है, उसके मुखिया, दोनों मुखिया कहिए, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, 5,000 करोड़ के जो नेशनल हेराल्ड घोटाले में बेल पे हैं, उनको चुनाव नहीं लड़ने देना नहीं, चाहिए। तो कल क्या अजय जी कांग्रेस ने कुछ एफआईआर भी दर्ज करवा दी है क्या? आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल या फिर आतिशी के खिलाफ कोई एफआईआर भी दर्ज कराई है क्या? आतिशी ऐसा कह रही है, इसलिए मैं पूछ रही हूँ। देखिए, अब ये भाजपा के मुखौटे चेहरे और शेल कंपनी के रूप में जो बैठे हुए पॉलिटिकल, अरे सर वो ये कह रही है कि आपका चुनावी खर्च भी बीजेपी से आ रहा है। वो कह रही, आतिशी कह रही है कि आपका चुनावी खर्च भी बीजेपी से आ रहा है। सर इन्हें ये नहीं पता कि विनोद तावड़े पैसे देते हुए भाजपा के नेता थे। सर आप घूम गए, उधर घूम गए। मैंने कहा कि आतिशी कह रही है, विनोद तावड़े और आतिशी दोनों नामों में अंतर है। उसको भी बता रहा हूं। मैं कह रही हूँ कि आतिशी ये कह रही हैं कि कांग्रेस उम्मीदवारों का चुनावी खर्च बीजेपी से आ रहा है। उन्होंने मेरे और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। क्या उन्होंने कभी किसी बीजेपी नेता के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई? आप बात विनोद तावड़े की करने लगे सर। नहीं, मैं उसका भी जवाब दूंगा। पहले में वो बोल रहे थे कि चंदा लो धंधा देने वाली पार्टी के बारे में कितने सारे वो स्कैंडल थे। पॉलिटिकल एनालिस्ट अगर बताएंगे तो देश शर्मसार हो जाएगा। दवाइयों वालों से दवाई नकली बनवा दी। ये तो इसलिए बीच में मैं आपके नहीं बोला था। पता चला कि किसने क्या चंदा किया, धंधा किया। आपके बीच में नहीं बोला था। कहते हैं ना कि कंबल ओढ़ के घी पीते थे। आरपी सिंह साहब आपके पास आते हुए, क्योंकि ये बड़ा कंफ्यूजन है सर। मैं बार बार और अलग अलग राज्यों में आती हूँ। अजय जी आती हूँ थोड़ा सा सर, एक बार जरा मुझे आरपी सिंह सर के पास जाने दीजिए, क्योंकि जब भी राज्यों में चुनाव होता है और कोई भी ऐसा एक फ्रंट खड़ा हो जाता है जो वोट काटने वाला हो, जिससे शायद बीजेपी को फायदा हो, तो ये कहा जाता रहा कि वो बीजेपी की बी टीम हो जाती है। लेकिन कांग्रेस आपकी बी टीम बन जाएगी आम आदमी पार्टी के हिसाब से सर, ये आपकी दूर दूर तक की स्ट्रैटेजी में भी शामिल है क्या? चलिए, आम आदमी पार्टी की सोच जैसे हो, पूर्ण बात मैंने कही कि आम आदमी पार्टी एग्जिस्टेंस में कैसे आई। ये 370 पेज की चार्जशीट लेकर घूमते थे, मेरे पास है आज भी कॉपी उसकी, शीला दीक्षित के खिलाफ। क्या एक भी एक्शन दिया उन्होंने? वो चार्जशीट पे तो बोलना ही बंद हो गए। फिर बच्चों की, अपनी बेटियों की शपथ खाई, सौगंध खाई कि मैं इसी पे आम आदमी पार्टी कांग्रेस का समझौता नहीं करेगी, से मिलकर सरकार बनाई। अभी हाल तक पार्लियामेंट इलेक्शन साथ लड़े, सोनिया गांधी जी के दरवाजे पे जाकर माथा टेकते थे, राहुल गांधी के लिए अपॉइंटमेंट मांगते थे, मिलती नहीं थी। तो ये तो सबने देखा है। आज यकायक उनके मन में कुछ नई बात आ गई है, क्योंकि चुनाव हार रहे हैं बुरी तरह दिल्ली में। मैं आज स्पष्ट कह रहा हूँ, दिल्ली की आम जनता 3 मुद्दों पर तरसते है। मैं तीनों मुद्दों को थोड़ी जानकारी देना चाहता हूँ। पीने के पानी की दिल्ली में किल्लत है, साफ पीने का पानी नल से आता नहीं, और ये केजरीवाल साहब खुद एडमिट कर चुके कई चैनल्स के ऊपर। दूसरा, बिजली के दाम कम हुए नहीं, बिजली के दाम बढ़े हैं। मेरा चैनल स्वीकार करें कि दिल्ली के अंदर कोई एक दहाड़े जिसके बिजली का बिल कम आना शुरू हो या खत्म हुआ हो। तीसरा, हवा आज दिल्ली में इतनी प्रदूषित है कि हम सोच नहीं सकते कि हम अपने बच्चों को घर से बाहर निकालें। अभी ये आज बारिश हो गई, सर्दी का मौसम है, फिर भी प्रदूषण लेवल इस समय भी 291 से ऊपर है। तो ये 3 मूल मुद्दे हैं। उसके ऊपर जो शराब की एक बोतल है, फ्री करी थी, जहां जाते हैं लोगों को शराब की बोतल दिखती है, जो हर घर, हर गली, हर मोहल्ले, हर स्कूल, हर कॉलेज, हर मंदिर, हर गुरुद्वारे के बारे शराब के ठेके उड़ गए थे। ठीक है, एक जवाब ले लेते हैं जल्दी से। संजीव कौशिक जी, 30 सेकंड्स का सर टाइमर रखूंगी और एक क्लोजिंग कमेंट सबसे लूंगी। संजीव कौशिक जी, आपके साथ शुरू करती हूँ, 30 सेकंड सर। पूर्णिमा, पता नहीं लोगों को दिन में कैसे सपने आते हैं,
वो पार्टी जो पिछले 2 चुनाव से जीरो नहीं तोड़ पाई, वो भी आम आदमी पार्टी से लड़ती हुई दिखाई दे रही है। एक वो पार्टी जो 26 साल से दिल्ली में पर्दा हटा के झांकती दिखाई दे रही है, जिसको एंट्री तक नहीं मिल पा रही है। पिछले एमसीडी जैसे इलेक्शन में हमने देखा है कि देश के गृह मंत्री तमाम लोगों के दरवाजे पर नॉक करते, पर्चा बांटते हुए देखे हमने। उनको भी वहां से बाहर निकाल के फेंक दिया लोगों ने और कहा कि आपकी भी जरूरत नहीं है। उस पार्टी से लड़ने के लिए ये दोनों पार्टियां मिलकर के जिस तरह से कमर कसती हुई दिखाई दे रही है, दिल्ली की जनता कहीं से भी डगमग नहीं है, सरकारी मुद्दों पर अपने बेटे के साथ है। देखिए, मेरे को दिल्ली में ग्रेफ 4 के नाम पर दिल्ली पुलिस द्वारा जो लूट की जा रही है, लोगों से किसी से 1000 किसी से 2000 रुपए, 20,000 का चालान करेंगे, ये बड़ा खतरनाक मुद्दा है। इसकी जांच होनी चाहिए। कई पॉइंट्स है मेरे पास, हरियाणा के, यूपी के बहुत से लोगों के मैसेज और फोन आते हैं कि साहब ये दिल्ली पुलिस, तो ये देश की सरकार क्या कर रही है? भ्रष्टाचार की जड़ देश के दिल से देश में जा रही है। ये चाहती है कि ऐसी सरकार आ जाए तो और भ्रष्टाचार बढ़े। शेम शेम। मैं चाहता हूं कि इस पर कठोर अंकुश लगाया जाए और इस तरह की कार्यवाही आने वाले कल में ना हो, और दिल्ली के लोग वोट दें तो सोच समझ के दें। 30 सेकंड सर। इस समय देखिए, आम आदमी पार्टी अब चुनाव परिणाम जो भी आए, ऐसा लग रहा है कि थोड़ी परेशानी महसूस कर रही है इस बार के चुनाव में। और परेशानी महसूस करने के कारण ही इतना रिएक्शन हुआ है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी का आगमन ही लोगों पर इससे भयानक आरोप लगा के देशद्रोही, मनमोहन सिंह तक पर आरोप लगाए, सारे मंत्रियों के खिलाफ चार्ज जारी किया है। तो आरोप से ही आए हैं, और आरोप लगाने पर अगर इंडिया से बाहर निकालेंगे तो थोड़ी परेशानी है। और चूंकि वो एफआईआर दर्ज नहीं करा रहे हैं प्रवेश वर्मा का, इसका मतलब कि उनको कुछ सच्चाई का पता है कि जो बता रहे हैं शायद वो चीजें नहीं हो। ठीक है, सर्वेश जी एक क्लोजिंग कमेंट सर आपसे। देखिए, कांग्रेस के लिए यह स्वर्णिम अवसर है कि अपने अस्तित्व को बचा ले। दिल्ली में कांग्रेस की पूरी यूनिट खत्म हो चुकी है। जो एक नए नवेले नेता के आगे अपने आप को नतमस्तक कर दिया था केजरीवाल को, दिल्ली में एक चुनाव लड़े और अपने अस्तित्व को बचाए, और आम आदमी पार्टी अपने गिरेबान में पहले झांक ले, तब दूसरों पे आरोप लगाए। ठीक है।